एक बात बताइए, आपने सबसे शुरू में कहा कि काम पर जाते थे तो हिंदू भाई सब साथ आना जाना, हाँ हाँ। वो सोच बदल गई है क्या दंगों के बाद? नहीं बहन, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। जो अच्छे लोग हैं वो तो आज भी अच्छे हैं। ये दंगे 2002 से लेकर आज तक में मेरे साथ कई हिंदू लोगों के साथ सापटा हुआ। कई लोग आए मेरी हालचाल लेने, मेरी खैरियत पूछने, मेरे को आश्वासन देने। उसमें एक था आनंद सराफ नाम का इंसान, वो पूना के रहने वाले थे। उन्होंने वो पेपर के जरिए मुझे कांटेक्ट करा, बस मेरी हालचाल ली, मेरे परिवार की हालचाल ली और मेरे को बहुत भरोसा दिलाया कुतुबुद्दीन भाई आप जरा भी दिल छोटा मत करना। बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले जैसा आप लोगों ने देखा या आप लोग पे बीती है चाहे कुछ और। बोले कुछ आदमी अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, बोले करने दो, लेकिन अपना हिंदुस्तान बहुत अलग है और बहुत अच्छे लोग रहते हैं इसमें। मेरे को भी ऐसा लगा, मिला सही बहुत बोल रहे आप। फिर वो आदमी ने मुझे बुलाया अपने पूना, एक खत के जरिए, कोई हम दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे, वो तस्वीर के जरिए वो रिश्ता बना। मैं पूना गया उसके पास, कोई यकीन नहीं आएगा, वो चप्पल उतार के रोड पे खड़े हो गए मुकर के, बोला कुतुबुद्दीन आनंद सराफ आपका स्वागत करते हैं पूना शहर के अंदर। वो आदमी सुबह में हम हमारा काम कर रहे थे, 9-10 बजे का टाइम था। 1 मार्च की बात? हाँ, और उसी वक्त हमारे एक तरफ से घर जल रहे और लूटपाट हो रहा था, और हमारी खाला बीबी करके नाम है, और दौड़ के आए उधर से कि चलो चलो निकलो, घर जल रहा है, लूटपाट हो रहा है, अपने को मार डालेंगे, चलो निकलो घर में से। तो फिर हम उधर से निकल गए। उधर रास्ते पे हम गए, इतने में हमारे पर हमला हो गया। 2 गाड़ी आई थी हमारे गांव से, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया कि ए रहे मुसलमान, मारो काटो उसको, छोड़ो मत। हमारे कपड़े फाड़ डाले, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को, मेरे चाचा ससुरा, मेरे मामा थे, मेरी खोई थी, उन सबको मारने लगे। हमको, मेरे को भी मारने लगे। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के 2 जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। और मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ दो उसको, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। बच्ची को भी मार दिया, और 2 दिन की लड़की को भी मार दिया। जो पहले 17 लोग थे और सबको मार डाला। इनमें से हम 3 बच गए, वो 2 लड़की बचे हैं और मैं। जुमेरात का दिन था, बंद के ऐलान में लोग ने ऐसा काम कर गए। 25-25 हज़ार इंसान के टोले इधर से कृष्णा नगर से और इधर कुबे नगर से, इधर नरोडे से, सब भेगी होके आ रहे थे। किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में कुड़गल है, किसी के हाथ में चवने की थैली है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, केसरी पट्टी बांधे हैं सर पे, पियले हैं, खायले हैं, क्या बात है। वहाँ पर जो एसटी वर्ग के सामने वो कोटनानी मायावती जो बड़ी है बीजेपी की, जैसे वो कोटनानी है ऐसे ही धमाल चालू। हमने बोले यार ये तो हंगामा जोरदार है, तो जैसे हमारे ऊपर आने लगे, हमारे पास तो हथियार खुद नहीं थे। लेडीज जेंट्स देख रहे थे खड़े रह के मिलने के अंदर कि भाई चलो अंदर, औरतें बच्चों को लेके चलो, ये तो टोला बहुत जोरदार आ रहा है। वहाँ पर एक मद्रासी का एक अपंग लड़का दुकान लगा के बैठा था गल्ला, उसने बंद करने के चक्कर में था, उसको जिंदा गल्ले के साथ जलाए पहले स्टार्टिंग। दूसरे आसिया का आदमी था, उसको पेशाब के जगह पे मार के इन्हें खलास कर दिए, काट के फेंक दिए। तो हमने वो देखकर हमने परेशान हो गए। तो हम लोग सीधा हमारी बीवी बच्चों को लेके चलते चलते मेरा 3-4 बज गए। उसको इन्हें दोपहर का टाइम खत्म हो गया, 4 बज गए। मकानों को लूटना, जलाना, ऐसा करने लग गया। बोले ऊपर से ऑर्डर आ गया, सबको, मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता। तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारी बीवी बच्चे वहां पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहां पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। फिर हमने वहां से वापस आया, हमारी सुफिया बोल के थी, उसको बचाने के लिए गया। फिर हमारे को वार हो गया,
तलवार से हमको मारे, हम बेहोश हो गए 2 कलाक, सर फूट गया पूरा। हम बोले कि मर गया बोलकर वो लोग छोड़ दिए हमको, हम बच गए अल्लाह के करम से। फिर हमने जवान नगर में अंदर आ गए, वहाँ से गंगोत्री नगर से। तो हमारा लड़का और 2 फैमिली, बीबी बानू का आदमी, वो लोग जल के पानी की टाकी में डूब रहे थे, रो रहे थे बहुत खराब। मैं बोला याशीन बेटा, अब्बा बोलते ही मैं बोला मेरा बेटा मिल गया। जब हमारे बेटे को बोला कि बेटा ये क्या हुआ, तो पूरी तमाम जो है ना, ये चेहरा पूरा जला हुआ, ये जला हुआ, ये भाग जला हुआ, सीधा हाथ सीधा पैर पूरा जला हुआ, इन्हें फूल गया था वो। मैंने बेटा सब्र कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर मैं बोला यहाँ पर बैठ, ऊपर तेरे खाला के पास, मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अम्मीनों को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहाँ पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं, और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने कैसे भी मुसीबत में हमने बचाए, कितने को बचा दिया। एक औरत का रेप वहां पर ऐसा होगा, उसकी डिलीवरी शाम तक होने वाली थी, 7 बजे तक का डिलीवरी होगी, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। 7 बजे डिलीवरी हो रही है, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। जब उसका पेट चीरकर बच्चा जिंदा निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर रहे हैं वो लोग, और जिंदा बच्चा निकला। तलवार से पेट चीरकर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। आज भी डर लगता है? हमको डर यही है कि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। 2 वक्त धमकी मिली है, मेरे को धमकी मिली है, दूसरों का हम नहीं बोल सकते। आपके ऊपर उसके बाद भी जानलेवा हमला हुआ है? हाँ, उसके बाद भी हुआ है 2 फेरी। एक रास्ते में हुआ है, 2 फेरी मेरे घर पे हुआ है कि बोले पैसा ले लो कि नाम नहीं बताने का, नाम नहीं बोलने का कोर्ट में। हमने तो नाम बता दिया, हमको रुपया प्यारा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे प्यारे हैं। आपको कुछ उन लोगों ने भी धोखा दिया जो हिंदू थे, जिन पर आप भरोसा करते थे? हाँ, भरोसा करते थे, उन्होंने धोखा दिया। हमारे बाजू में पड़ोस में रहते थे, एक साथ में मेले में रहते थे। कभी सोचा नहीं होगा आपने वो ऐसा करेंगे आपके? कुछ नहीं, जिंदा जलाया उन्होंने हमारी बीवी बच्चों को जिंदा। हमने बोला भी गुड्डू तू ये क्या करता है? अच्छा, आपके मन में नफरत है दूसरे धर्मों के लिए? नहीं, मैं कर्नाटक में हिंदू के साथ भी रहा, हमारे सेठ के साथ भी रहा। गीता पढ़ता था मैं कन्नड़ी में, पूरी गीता पढ़ के बताया कोर्ट में भी। ओम शवना बोतो शवनो बुनतो साविरंग करवा भय ए जस्तिना वदीतमस्तो ओम शांते शांते ही। मैडम ये बात है, हमको क्या है, हक मिलना चाहिए गुजरात के अंदर, कहीं भी भारत के अंदर, बस।